नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। सामान्य विज्ञान साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। इसमें साइंस के वो क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपको जो 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मतलब साइंस यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको यदि आपको एग्जाम निकालना है, साइंस पढ़ना है। तो करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। सुपर फास्ट स्पीड में हमारे चैनल पर वीडियो कराया जाता है। तो सबसे पहले तो कौन कौन नया है सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में आपको आगे की वीडियो नहीं मिलेंगे। करते हैं हम बिल्कुल वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं। इंग्लिश में चैम्बर, हिंदी में कक्ष बोला जाता है। तो मानव हृदय में आपके 4 चैम्बर या कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 4 चैम्बर या कक्ष राइट आंसर है। अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि आप अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो आपके शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर जाने पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने सुना होगा, और ये इसका प्रति अम्ल का जो मुख्य तत्व होता है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी, MgOH का होल ट्वाइस राइट आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार की तैयार किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर तैयार किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड राइट आंसर है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी, CaOCl2 राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा, पीओपी की मूर्तियां बनती हैं जिसकी, का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट राइट आंसर है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो कास्टिक सोडा होता है आपका होता है NaOH। ऑप्शन नंबर ए, NaOH ये कास्टिक सोडा होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरॉल राइट आंसर है। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में क्रैनियल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़ी राइट आंसर है। क्रैनियल या कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी क्या कहलाती है। तो क्रैनियल या कपालिका को ऊपरी भाग को जो मांसपेशी ढकती है उसको बोला जाता है गैलेना एपोन्यूरोटिका। गैलेना एपोन्यूरोटिका ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पौधे में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो पौधे में जाइलम जल परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर बी, जल परिवहन राइट आंसर है। पौधे में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए, फा से फूड होता है तो फा से फ्लोएम हो गया आहार के लिए, और जा से जल, जा से जाइलम। ठीक है, फ्लोएम आहार के लिए, फूड के लिए, और जाइलम जल के लिए। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है। तो अग्नि नीरजा जो रोग है ये आपका सेव से संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग पौधे की वृद्धि की दर को मापने के लिए किया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ई, पौधे की वृद्धि की दर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में कौन सा अणु होता है। तो जैसे पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है, पौधों के अंदर होता है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल राइट आंसर हो जाएगा। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। तो जो बौने पौधे होते हैं जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन मदद करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं। तो पादप वृद्धि हार्मोन ये कवक से निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर एक, कवक से निकाले जाते हैं पादप वृद्धि हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप जो है प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है। तो प्राकृतिक रूप से एथिलीन से फल पकाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन कहलाता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन दर कितनी होती है। तो जो स्वस्थ मनुष्य रहता है
प्रति मिनट करीब करीब 72 बार उसका हृदय स्पंदन करता है, धड़कता है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मानव शरीर के अंदर जो खून का शुद्धिकरण होता है उसको कहा जाता है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपकी किडनी खराब हो गई तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा? डायलिसिस करेगा, बाहर से खून को शुद्ध करेगा। नाड़ी दर कहां से मापी जाती है? तो नाड़ी दर ये धमनी से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए धमनियों से नाड़ी दर को मापा जाता है। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो जो पेस मेकर होता है ये आपका दिल की धड़कन को प्रारंभ करना इसका मेन मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी दिल की धड़कन को प्रारंभ करना राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हृदय राइट आंसर है। मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है आपका 2 से 4 दिवस केवल। ऑप्शन नंबर ए 2 से 4 दिन राइट आंसर है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं करीब करीब 120 दिन इनका जीवन काल होता है। ऑप्शन नंबर ए 120 दिन राइट आंसर है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, परासरण की प्रक्रिया द्वारा गैस रुधिर में खून में प्रवेश करती है और उसको फिर छोड़ती है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ हो तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या है? तो माता पिता में से एक का ए बी और दूसरे का ओ हो तो बच्चे का या फिर ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सर्वदाता कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है आपका ओ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग है आपका ए बी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ये सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। कांड्रा या टेंडन जोड़ता है तो कांड्रा जो है ये पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी पेशियों को हड्डी से जोड़ता है राइट आंसर है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मानव शरीर की पैर की हड्डियां इनमें से कौन कौन सी हैं? तो मानव शरीर की पैर में पाई जाने वाली हड्डियां हैं आपकी फिबुला और टीबिया। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। फिबुला और टीबिया ये पांव में पाई जाती है मानव शरीर की। कमेंट करके बताओ मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्रमशः कौन कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है? तो एक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है आपका वैसोप्रोसिन। ऑप्शन नंबर बी वैसोप्रोसिन ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा? तो इंसुलिन जो है आपका अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय राइट आंसर है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन ये अधिवक ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए अधिवक ग्रंथि राइट आंसर है। थायराइड ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि ये हमारे गले में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए गला राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले 30 साल से आपके एग्जाम में जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप में आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और भारत के सभी एग्जामों में आ रहे हैं। दोस्तों हमने क्या किया है, हमने ऐसे 10,000 क्वेश्चन छांटे हैं जीके जीएस के, मतलब उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, विविध सब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले 30 साल से आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अन्य सभी एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ बना ली गई है। और पीडीएफ क्या होती है आप में से कई बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता, पीडीएफ आप व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी और आप मोबाइल में पढ़ सकते हो किताब जैसे। जैसे किताब पढ़ते हैं ना हम, वैसे ही 4 ऑप्शन के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप की आपको 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे पीडीएफ के। और ये पीडीएफ आपको 300 रुपए की है, लेकिन अभी सभी के एग्जाम आने वाले हैं, चल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में ये पीडीएफ हम दे रहे हैं। आप में से जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए 99 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल रही है। 99 रुपए आपका जो मोबाइल रिचार्ज होता है उससे कम दाम में मिल रही है।
ये 10,000 क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। जीके जीएस जो भी पूछी जाएगी इसमें से कई क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा आप पेमेंट करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप जो भी चलाते हो उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। आप नहीं चलाते तो आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त या जहां से आप रिचार्ज कराते हो कहीं से भी आप पेमेंट करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना पीडीएफ के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इसको मत छोड़ना। 99 में 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जिसको चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना। अगला क्वेश्चन, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से आपको नपुंसकता का रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नपुंसकता राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है इनमें से कहां पर? तो जो पीयूष ग्रंथि रहती है वो हमारे सिर में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी, सिर में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आपकी आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड राइट आंसर है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? तो आईसी चिप जो होती है इस पर सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की परत राइट आंसर है। कांच है एक प्रकार का क्या? तो जो कांच होता है इसको अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अतिशीतित द्रव राइट आंसर है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण आपका प्रोटीन से होता है, प्रोटीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन राइट आंसर है। एमकेएस पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो एमकेएस पद्धति में बल की इकाई आपकी है न्यूटन। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन जो है ये एमकेएस पद्धति में बल की इकाई है। पानी का अणुभार कितना होता है, कितने एमयू? तो पानी का अणुभार होता है आपका 18 एएमयू। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 18 एएमयू राइट आंसर है। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो एक जूल आपका 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी, 0.24 कैलोरी राइट आंसर है। हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी आपकी प्रेरकत्व की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी, प्रेरकत्व की इकाई होती है हेनरी। रेडियम प्राप्त होता है किससे? तो जो रेडियम है ये आपका पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पिच ब्लेड से प्राप्त होता है रेडियम। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी किससे? तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह कांच से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, जब वह कांच से गुजरेगी राइट आंसर है। तड़ित चालक निर्मित होते हैं इनमें से किसके द्वारा? तो जो तड़ित चालक बनते हैं वो आपके बनते हैं लाइटनिंग अरेस्टर, बिजली को कैच करके उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो ये तांबे या कॉपर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है? तो पारिस्थितिकी के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे अच्छा ईंधन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं होता। तो जस्ता पीतल में होता है, गन मेटल में और जर्मन सिल्वर में। कांसे में जस्ता नहीं होता। ऑप्शन नंबर ई, कांसे में जस्ता नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था किसके द्वारा? तो नाभिकीय विखंडन को सबसे पहले प्रयोगात्मक तरीके के द्वारा से स्ट्रासमन ने देखा था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है? तो रेडियोथेरेपी में आपकी रेडॉन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन का यूज करते हैं रेडियोथेरेपी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या देगा? तो 150 डिग्री सेल्सियस तक यदि आप यूरिया को गर्म करेंगे तो वो आपको वायरेट देगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, वायरेट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव निर्मित सबसे पहला रेशा कौन सा था? तो मानव के द्वारा बनाया गया सबसे पहला रेशा ऑप्शन नंबर ए, रेयॉन राइट आंसर है। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो हवा के वास्तविक जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसको परम आर्द्रता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, परम आर्द्रता राइट आंसर है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा इनमें से? तो नाइट्रोजन का जो विस्फोटक यौगिक है वो है आपका NCl3। ऑप्शन नंबर ए, NCl3 राइट आंसर है। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइट विधि प्रयोग की जाती है? तो साइनाइट विधि चांदी के निष्कर्षण हेतु प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पटाखों को फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो पटाखे जब फटते हैं आसमान में आके और जो चमकीले रंग दिखाई देते हैं, स्ट्रांसियम। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रांसियम राइट आंसर है। सिनेबार किसका खनिज है? तो सिनेबार आपका पारे का खनिज है, पारे का। इसका ऑप्शन नंबर ए, पारा राइट आंसर है। स्वर्ण
किस पदार्थ में घुल जाता है? तो सोना आपका एक्वारेजिया में घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एक्वारेजिया राइट आंसर है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता फ्लोरीन होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी फ्लोरीन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है क्या? तो कोई भी तत्व होगा तो उसके जो गुण होंगे उसके परमाणु क्रमांक के द्वारा प्रदर्शित होंगे। कमेंट करके बताना है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 या 2? हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 या 2? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिए। वह छोटा सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व की सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? तो वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसको अणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अणु राइट आंसर है प्रश्न के लिए। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड का अष्टक नियम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो पानी की अस्थायी कठोरता को CaCl2 का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी CaCl2 राइट आंसर है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा होता है? तो सभी अम्लों में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन तत्व होता ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन तत्व राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म यदि आपको बनाना है तो यहां पर जो ऑप्शन देगा उसमें से ईथेन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ईथेन का उपयोग करते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का यूज होता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी CO2 राइट आंसर है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना अल्ट्रा वायलेट रे यूवी रे के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी अल्ट्रा वायलेट रे या यूवी रे राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी हाइड्रोजन से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन राइट आंसर है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है इनमें से क्या? तो विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस रहती है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन गैस राइट आंसर हो जाएगा। अब तो एलईडी बल्ब आने लगे हैं तो एलईडी का फुल फॉर्म बताओ कमेंट करके। एलईडी जो बल्ब आते हैं उसमें एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके बताओ। चाय के लाल कीट का कारण क्या है? तो चाय की पत्तियों पे जो लाल कीट लग जाते हैं, एक हरी शैवाल रहती है उसके कारण ये लाल कीट लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी इवानोविस्की ने। ऑप्शन नंबर सी इवानोविस्की ने वायरस की खोज की थी। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी मतलब 46। तो टोटल देखो जोड़ी नहीं लिखा है तो 46 लगाओगे और यदि सबके आगे जोड़ी लगा रहता तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता। 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। TMV शब्द का संबंध है? तो TMV ये एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन नंबर सी वायरस से संबंधित है। एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं एंजाइम वायरस में नहीं होते, बाकी शैवाल, लाइकेन और बैक्टीरिया में होते हैं। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो जो यूरेसिल है ये आपका RNA में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी RNA में यूरेसिल पाया जाता है। कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है? तो कोशिका विभाजन क्रिया सेंट्रोसोम से आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोसोम राइट आंसर है। ATP का निर्माण कहां होता है? तो ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण होता है। सिरके में पाया जाता है कौन सा अम्ल? तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल राइट आंसर है। क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है? तो जो क्षारीय विलयन होता है वो 7 से अधिक उसका पीएच मान होता है। यदि क्षार होगा तो 7 से अधिक, 7 से कम अम्ल और 7 उदासीन। रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसको कहा जाता है? तो रासायनिक पदार्थ का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर है। शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल उसका पीएच मान होता है 7, तो ना वो अम्लीय होता है ना क्षारीय, वो होता है उदासीन। ऑप्शन नंबर डी शुद्ध जल उदासीन होता है राइट आंसर है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोने का रासायनिक प्रतीक है आपका ओरम AU। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। AU ये सोने का रासायनिक प्रतीक है। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम अभी आपको बता दिया, AU प्रतीक है और नाम होता है ओरम। ऑप्शन नंबर ए ओरम राइट आंसर है। फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है? तो फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। ऑप्शन नंबर सी P4 राइट आंसर है। 18 कैरेट सोने में
सोने का प्रतिशत बताइए। तो 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है 75%, ऑप्शन नंबर डी 75% राइट आंसर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लोरीन, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनिश्चितता का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग राइट आंसर है। कैथोड किरणें बनी होती हैं किससे? तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन से राइट आंसर है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो कोई भी परमाणु हो उसके गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना राइट आंसर है। कुहासा क्या है? तो जो कुहासा है ये विषमांगी मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी विषमांगी मिश्रण राइट आंसर है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है कार्बन 12 या C12 C12, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, की इकाई क्या है? सरफेस टेंशन की इकाई क्या है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए डाइन प्रति सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर संपर्क कर लेना। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे बताओ हमें कमेंट करके। और रोज आपको साइंस का रात के 10 बजे प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा, तो रोज जुड़ जाइए और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे नंबर संपर्क कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।